आप देख रहे हैं आरजी टुडे दिल्ली न्यूज। आरजी टुडे दिल्ली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं रणजीत गुप्ता इस समय आया हूं दिल्ली के भलसवा डेरी गली नंबर 2, जहां की बीते 2024 में होली के दिन 25 मार्च को एक 28 वर्षीय युवक संजीव, जो एक ई रिक्शा चालक था, उसकी हत्या कर दी गई है। और इस हत्या के बाद हत्यारा जो है इसके परिवार तक उस डेड बॉडी को लेकर गया और ले जाने के बाद जब परिवार के लोगों से यह पूछा गया कि यह मेरे भाई का या मेरे बेटे का इस तरह का हालत कैसे हुई, तो जो 4 व्यक्ति ई रिक्शा पे आप देख रहे हैं, ये सीसीटीवी फुटेज का है और इसमें देख रहे हैं कि किस तरह से एक लाल रंग के रिक्शे में 5 व्यक्ति मिल करके इस व्यक्ति को सीट के पायदान पर बैठा करके इसके घर तक पहुंचाया। जब घर वालों ने पूछा कि इसकी हालत इस तरह की कैसे हुई, तो इन 5 ने एक ही जवाब दिया कि यह बेहोश होकर रोड के किनारे पड़ी हुई थी। फिर आनन फानन में इनके भाई, इनके परिवार के लोग हॉस्पिटल ले जाते हैं और हॉस्पिटल ले जाने के बाद इन लोगों को बहुत ही दुखद खबर सुनने को मिलती है कि अब ये इस दुनिया में नहीं है। लेकिन मौत के कारण का वजह अभी तक सस्पेंस बरकरार है। परिवार वालों का कहना है कि हमारे भाई का, हमारे बेटे का जो है हत्या की गई है। होली का दिन था, शराब में कुछ जहर वगैरह दे करके इन्हें पिलाया गया है और पिलाने के बाद जो हालात इसकी हुई है वो आप ये लड़का देख रहे हैं कि किस तरह से बेसुध कफन में लपेटा, एक सफ़ेद कपड़े में लपेटा हुआ है। जब इसे ले जाया गया था तब चश्मदीद गवाह जिसके घर पे मैं अभी अवेलेबल हूँ, वो जिनकी हत्या हुई है उनके बड़े ताऊ का घर है और इन्होंने खुद अपने आंखों से देखा था कि ऊपर से हमारे बेटे को जो है छत से 4 बंदा 2 हाथ पैर पकड़ करके नीचे उतारा है और इसी बैटरी रिक्शा पे, जो आपने देखा है, इसी बैटरी रिक्शा पे लाद के ले जाकर उनके परिवार वालों के सुपुर्द किया था। और वहाँ एक ही बात बोला गया था, और ये सच्चाई है और ये झूठ भी है, कि ना तो उसकी सड़क पर किसी ने हत्या की है, ना वो बेहोश था, बल्कि खुद हत्यारे के घर पे इन लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे और उसके बाद इस तरह का घटना को अंजाम दिया है। ये परिवार वालों का कहना है और शक के आधार पे आज मीडिया जो है इस चीज़ की खुलासा करने जा रही है। जब इस बच्चे का पुलिस केस हुआ था, पुलिस वाले ने पूछताछ की परिवार वालों से कि आपका किसी पे संदेह है, तो परिवार वालों का कहना है कि सारे तो हमारे ही परिवार वाले हैं। जो मेरे भाई को लेके आया वो भी मेरे मौसी का लड़का है और जहाँ पर हत्या हुई है वहाँ मेरे सामने ताऊ भी रहते हैं, सब कोई रहते हैं और किसी पे शक नहीं किया जा सकता, ना कभी किसी प्रकार का रंजिश था। लेकिन हाँ, धनतेरस के दिन किसी बात को लेकर के कहासुनी हो गई थी और उसी समय हत्यारा जो है धमकी दिया था कि 4 से 5 महीने के अंदर इस दुनिया से तुम्हें उठा दूंगा। ठीक आज वही 4-5 महीने के अंदर में अपने जो सोच थी, जो मनसा थी, उसको इन्होंने अंजाम तक पहुंचाया। तो आइए जो परिवार के जो ताऊ हैं उनसे बात करते हैं, क्योंकि खुद हत्यारा के घर के सामने ही इनका घर है और जो इन्होंने आंखों से देखा है वो आपको उन्हीं की बात, उन्हीं की जुबानी सुनाते हैं। संजीव के ये ताऊ हैं और ये ताई है और इधर जो है हमारे पास ये बैठे ये पापा हैं और पीछे देख रहे महिला है, वो भाभी लगती हैं और ये एक छोटा सा भाई है जो विकलांग है दोनों पैरों से। तो ये सारे लोग परिवार के यहाँ इकट्ठे हैं। तो आज जहाँ मैं बैठा हूँ वो संजीव के ताऊ और ताई का घर है। तो आइए जानते हैं कि सारा माजरा क्या है और हत्यारा किस तरह से हत्या करके
अपने अंजाम को छिपाने का कोशिश कर रहा है, जबकि चश्मदीद गवाह हमारे सामने कैमरे के बीच में है और इन्हीं से चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम क्या है? हमारा नाम मुन्ना बाबू। मुन्ना जी, जो संजीव था वो आपके छोटे भाई का बेटा था, भतीजा था और 28 बरस का यानी उम्र दरार था। हाँ, कोई मतलब कि गलत ऐसा आपको लगता है कि आपका भतीजा किसी लाइन में कहीं कोई गलत नहीं था, न दारू पीता था कभी। भाई धोखे में हमारे सामने तो कभी नहीं आया, पीछे हमारे हालत में कभी नहीं आया। आता था, अपने आराम से बैठता था, नाश्ता खाना पीना खाता था, चला जाता था और रोज़ाना आता था। ऐसा क्या हुआ कि उसकी हत्या करना? उसका हाँ, तुम बोलो। आप क्या कहना चाह रहे हैं? दीपावली के 2-3 दिन पहले मतलब झगड़ा हुआ था आपस में। कुछ सामान इन्होंने वो हमारे बेटे को दे रखा था, हमारे देवर के बेटे को दे रखा था कुछ सामान, और कुछ सामान उसका इस पर था, हमारे बहन की दौरानी थी, ठीक है, तो उसे दे रखा था। इसके बदले में वो लड़ाई हो गई कि तुम मेरा सामान दो। तो ये माँ बहन की गाड़ी वहाँ इनने दरवाजे पर जाके बकी, तो कोई बात नहीं, वहाँ बकी कोई बात नहीं। फिर वो हमारा देवर का बेटा यहाँ आया तो वो देखते ही के साथ माँ बहन की गाली बकने लगा। तो मैंने जाकर देखो मौसी माँ बराबर होती है, तुम गाली मत दो, जो सामान तुम्हारा है तुम वापस कर दे दो और उसका है वो दे दे, अपना सामान ले लो, गाली मत बको, लड़ाई झगड़ा मत करो। तो ज़्यादा विवाद हो गया, बढ़ता ही गया। तो ये एकदम छूटते ही बोला, ये मैं तुम्हें को 3 से 4 महीने में देख लूँगा, जान से मार दूँगा मैं। तो मैंने बहुत। ये धमकी किसने दिया था? ये इसके छोटे वाले बेटे ने धमकी दी थी। क्या नाम है? रोहित ने धमकी दी थी कि इसे 3-4 महीना में देख लूँगा, मैं जान से मार दूँगा, इसे कहाँ छिपेगा ये, मैं से जानते रहा। तो ये होली वाले दिन ये मतलब हमारी बहू और बड़ा बेटा होली खेल रहा था बाहर, तो वो संजीव आया, वो यहाँ पर खड़ा था। तो ये रोहित और वो चिप्पू मनीष ने ऊपर से बुलाया, तो ये चला गया। किसको बुलाया? संजीव को बुलाया, तो वो चला गया। तो बोला, मैंने रोका भी तो, लेकिन वो चला गया। कोई बात नहीं कि मौसी या पैर छोया अभी लगाया है, तो वो चला गया। अब मेरे को क्या पता ये दारू पिला के दारू में कुछ दे देंगे। वो आध घंटा के लगभग मैंने घड़ी तो देखी नहीं। तो इस मेरी बहू चली गई नहाने होली खेल के, बेटा भी नहा रहा था, बहू भी नहा रही थी। नहाने में देखा तो ये करीब लगभग 1 घंटे के बाद 4 बंदे ऊपर से उतार रहे थे। ऊपर से उतारते हुए लेके आए, तो इनने जजानी पता नहीं क्या हो गया, तो नहाए के जब तक गए वो कहने कि ये गोपाल जी देखो खाना की लला को क्या हो गया। जब तक गए तो घर पे ताला पड़ा, घर पे कोई था ही नहीं, ये सब हॉस्पिटल लेके भाग चुके थे। जब मेरे को सूचना आई तब मैं भागी, तो देखें का लला ख़त्म। जब यहाँ तक कही कि लला को यहाँ से मिट्टी ले गए, जब किसी ने कहा कि मैं रोड पे से लेके आया इसे, और रोड के सारे कैमरा देख लिए गए, रोड पे कहीं नहीं था, न चप्पल थी न लला थे। और ये हमारे देवर का लड़का खुद झूठ बोला कि मैं वहाँ से उठा के ले आया। उस वक्त इसने कुछ नहीं कहा, लेकिन सब मनीष ने कहा। मोनू था कि मोनू का फ़ोन आया, तो मैं रिक्शा लेके उठाने गया। जब वो ऊपर से बुलावा आया हाँ, था, तब आपने देखा था उसको ऊपर जाते हुए? हाँ, ऊपर जाते हुए देखा था। क्या समय थी? लगभग 1:30 बजे 1 बजे। मैंने टाइम नहीं देखा गाड़ी, ना इसने गाड़ी देखी ना मैंने गाड़ी। लगभग 1 घंटा के बाद वहाँ से ये 4 लोग पकड़ के ले आए। हाँ, वो बहू ने भी देखा, सभी ने देखो, मतलब हमने सब नहीं देखो, लेकिन गली वालों ने देखा सबने, लेकिन गली वाले कहने को राजी नहीं है। हाँ, मैंने फिर रिकॉर्डिंग देखी कि 4 बंदे जो हैं वो सर मौजूद हैं ये सब। लेकिन मेरे को ये सच्चाई चाहिए, मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, बस मेरे बच्चे को न्याय मिलना चाहिए बस। ये देख लीजिए, परिवार का जो है रो कर बुरा हाल है, और मतलब घर जो है अभी सदमे में है। तो आइए, हमारे बीच में संजीव के पिताजी भी हैं, जिन्होंने अपना एक जवान बेटा खोया है, जिनकी शादी 1-2 माह बाद होनी थी, रिश्ता भी तय थी, लेकिन उस बीच आज उनका बेटा जो है संजीव, वो दुनिया को छोड़कर इन सभी को अलविदा कर चले गए। तो आइए मैं बात करता हूँ। क्या बात है, आप रोए मत, हिम्मत रखें, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, आपको इंसाफ मिलेगी। आपने जवान बच्चा खोया है, इसकी दर्द सभी परिवार वाले को है और हम सभी को है। जिसका बेटा ज़्यादा कोई जानता है। आपको कैसे पता चला कि आपके बेटे के साथ इस तरह का हादसा हुआ है? हम गांव थे, गांव में हम चली गई थी खेती बाड़ी। गांव कहाँ है? जालौन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उमरी के पास खैरई।
तो वहाँ हम खेती बाड़ी काम से चले गए थे, तो हम गए तो फ़ोन पहुँचा हमारे पास। वो फ़ोन पे ये बोला कि तुम्हारा संजीव ख़त्म हो गया। कितने बजे फ़ोन पहुँचे? पहुँच हमारे पास फ़ोन हो 2:30 बजे। 2:30 बजे दिन में? हाँ, 2:30 बजे दिन के पहुँचा। 11:30 बजे हमने उनसे बात की थी। कितने तारीख को आपके बेटे का? 25 तारीख की। 25 मार्च? हाँ, 25 मार्च दिन सोमवार था। अच्छा। हाँ। कितने बजे हुई थी? तो मतलब हमारी 11:30 बजे बात हुई। दूसरे दिन? पहले उसी दिन 11:30 बजे हमारी बात हुई। हमने कहा संजीव से? हाँ, संजीव से। बोले कि हम पीछे वाली गली में हैं। हमने गई और वे लोग कहाँ हैं, सब लोगों ने हालचाल पूछे। बोले वे यहीं घरे हैं। हमने ठीक है। इसके बाद बातचीत होने के बाद में 2:30 बजे हमारे पास फ़ोन पहुँचा। बोले कि वो संजीव ख़त्म हो गए। तो हमने कैसे ख़त्म हो गया, एकदम सदमा से बैठ गया। बच्चे ने फ़ोन किया, बच्चा रोने लगा। अब हम भी रोने लगे गांव में, तो लोग बाग इकट्ठे हो गए सब लोग। फिर इसके बाद में घर से निकल के आए। आने के बाद में यहाँ क्रियाक्रम हुआ। दूसरे दिन बच्चों से हमने कहा कि ऐसा है, कैमरा देखो कि कहाँ की कैसी घटना है। तो कैमरा जहाँ उनने घटना बताई है हमारे बड़े भाई के लड़के ने, मनीष ने, तो वहाँ देखने गए, कहीं कुछ नहीं मिला कैमरों में। तब फिर दोबारा जब ये आए, हमारे बड़े भाई रहते हैं उस वाली गली में, तो उसने स्कूल की वजह से कैमरा से इन्हें ये रिक्शा में बैठे हुए और हमारे दरवाजे तक ये पहुँचे दिखे। तब हमने उससे पूछा जाके, और रिश्तेदारों ने पूछा उस भाई के मनीष से, तब उसने ये बताया कि हाँ उन्हीं के घर की घटना है। तब हमने कहा, उन लोगों ने पूछा, रिश्तेदारों ने बोले हम जाके मारे झूठ बोल गए कि हमें डर लग रहा हो। तो हमने जानकारी पुलिस वाला मेडिकल वगैरह कराया, पोस्टमार्टम कराया? हाँ, उनने। तो पोस्टमार्टम में क्या निकला? पोस्टमार्टम में तो यहाँ की रिपोर्ट जो आई है अस्पताल की, तो उसमें तो ये लिखा है कि मतलब ना कोई चोट है और ना कोई अटैक है, और केवल खाने में या दारू अल्कोहल में कुछ है। देखिए, ये जो सच्चाई जो आती है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से आती है, और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में इनके कथनानुसार है कि ना तो इनका संजीव का मौत दम घुटने से हुई है और ना ही इन्हें गला दबा के मारा गया, और जिस तरह से बताया गया है कि स्लिप खाकर फर्श पे गिरने के बाद ये बेहोश हो गया, और उसके बाद इसकी हिचकी आई, और उसके बाद जो है कि नब्जें रुक गई। लेकिन लोगों का कहना, जिन्होंने देखा है, चश्मदीद गवाह है, उनका कहना है कि संजीव के मुंह से झाग निकल रही थी। आइए आगे की खुलासा और जानने की कोशिश करते हैं। और क्या हुआ था? पुलिस वाले ने आपको क्या कहा? पुलिस वाले ने कुछ नहीं कहा। पुलिस वाले आए नहीं एक भी बार मेरे दरवाजे। फिर हम तो उनसे प्रार्थना पत्र दिया, जब हमें जानकारी हुई प्रार्थना पत्र चढ़ा लिया, रिसीव में। फिर हम DCP के यहाँ गए, पेश वहाँ भी भाई, वहाँ उनने भी रख लिया, वहाँ से कोई आई ही नहीं। अब आपको क्या लगता है ये सारा मामला क्या है? अब यह हमारा, हम तो सही इस बात को कहते हैं, हमारे बच्चे का मर्डर हुआ है। हत्या किया गया? हाँ, साजिश से हत्या हुई है। छोटा वाला जो बेटा है, जो पूरी कहानी को जानता है, और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पुलिस वाला इनके साथ किस तरह से, क्या इन्हें शांति, सेवा और न्याय की जो बात जहां दिल्ली पुलिस करती है, क्या इन्हें शांति, सेवा और न्याय मिलती है? कुछ लोग हमारे दरवाजे पर आए, लगभग 2 बजे का टाइम। कुछ लोग का मतलब कौन कौन थे? कुछ लोग का मतलब ये थे, रोहित था, मनीष था, एक मोनू था, एक लड़का और था जिसको हमने फेस सही से नहीं देखा। 4 लड़के आए थे छोड़ने के दरवाजे ये पर। चारों क्या मोहल्ले के हैं या आपके? ये हमारे मौसी के लड़के हैं, 3 उसमें शामिल, रोहित, मोहित और अमित, और एक है ताऊ का लड़का मनीष, एक उनका मित्र है जो मोनू। इन 5 लोगों ने मुझे ये बताया है कि मुझे मनीष ने, मेरे बड़े पापा का लड़का है जो मनीष उसका नाम, उनने मुझे ये बात बोली कि तुम्हारा भाई रोड पे पड़ा हुआ था। मुझे मोनू ने फ़ोन करके बताया इस बात को रोहित को कि तुम्हारा भाई रोड पे पड़ा है। तो मैं उसको रिक्शा लेके रोड पे उठाने के लिए गया, जहाँ पर ट्रांसफार्मर वाली गली है वहाँ पे। तो वहाँ से हम लेके आए, सीधा हमने अपने भाई को देखी, स्थिति देखी, तो हमने उस टाइम पे कोई और सवाल जवाब इनसे नहीं पूछा। हमने अपने भाई को उठाया और उठा के हॉस्पिटल ले गए जगजीवन में उनको मृत घोषित कर दिया। पर हमने उनसे, जगजीवन वालों से प्रार्थना की कि मैं इनको कहीं बड़े हॉस्पिटल में लेके जा सकता हूँ, तो उन्होंने बोला कि आप लेके जा सकते हो। तो हम उसको रोहिणी लेके चले गए। रोहिणी में डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर ने बोल दिया कि नहीं, इनकी जगह रोहिणी क्या अम्बेडकर में गए थे? सरोज में, सरोज हॉस्पिटल जी, प्राइवेट में गए थे। तो हमने वहाँ पे देखा, तो मतलब उनने फिर 112 पे कॉल करके, पुलिस वाला था, उन्होंने बॉडी जब्त कर ली। बोला हम आपको आप बॉडी नहीं देंगे। डॉक्टर ने 112 पे कॉल करी, 112 कॉल करके ही पुलिस आ गई। पुलिस ने बॉडी अपनी कस्टडी में ले ली। बोले आपको किसी पे सुनते, उस टाइम पे मेरे शक वगैरह पूछा वगैरह, तो उस टाइम पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, क्योंकि पापा वगैरह कोई घर में थे नहीं, कोई बड़ा साथ में नहीं था, मैं ही था।
तो उस टाइम पे उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें किसी पे शक है कुछ है, तो उस टाइम पे मैंने फैमिली मेम्बर के होने के नाते कि नहीं बोला, मतलब मुझे बोल दिया मुझे किसी पे शक नहीं है, मेरे को किसी पे शक नहीं है, मुझे नहीं पता है कि क्या हुआ है अभी। उसके बाद जब मैं आया मैंने ही दाग दिया अपने भाई का उसको, तो फिर मेरे पापा ने बोला कैमरे वगैरह चेक कराओ। तो हम सबसे पहले वहाँ कैमरे चेक करने गए जहाँ की ये लोग घटना बता रहे थे कि यहाँ पड़े हुए। तो वहाँ पे जाके चेक कराया तो वहाँ पे कोई नहीं था, मतलब वहाँ कोई पड़ा हुआ नहीं था। बोल रहे थे यहाँ रेडी लगी थी, ये सब चीज़ झूठ थी। वहाँ पे चेक करा, वहाँ कुछ नहीं निकला। फिर मैंने इनकी गली का कैमरा निकलवाया, गली का कैमरा निकलवाया तो गली के कैमरे में साफ दिख रहा है कि ये 4 लड़के मेरे भाई को रिक्शे में डाल करके लेके मेरे दरवाजे पर आए, 20 सेकंड में दरवाजे पर आ गए। और उस टाइम पे मुझे झूठी कहानी सुनाई गई। उसके बाद फिर मैंने इनसे पूछा, तो पूछने पर एक मनीष जो है ताऊ का लड़का, मेरे बुआ के लड़के ने पूछा जिनका नाम अनुज है, उनने पूछा उनसे कि क्या हुआ था उस दिन जब कैमरे निकलने के बाद। तो तब वो ये बयान दे रहा है कि जो हुआ है उस टाइम पे कि मैं नीचे खड़ा हुआ था, मैंने दारू का पैक मारा ऊपर, मैं नीचे आया तो जीने पे ना आवाज़ आई, लोहे का जीना लगा हुआ है रोहित के घर पे जो कि मेरे मौसे के लड़के हैं। तो वहाँ पे आवाज़ आई, मैं नीचे खड़ा था, मैं गया ऊपर जाने के बाद क्या हुआ, जैसे ही गया तो लला पड़े हुए थे, मैंने उनके ऊपर पानी डाला तो उनको एक हिचकी सी आई बड़ी ज़ोर सी। उसके बाद ना फिर मतलब वो शांत हो गए। हम लोगों ने उनको लेकर के आए और आके तुम्हें सौंप दिया। बोले हमें नहीं पता इसके बाद क्या हुआ है, मेरे भाई का मर्डर हुआ है। उस पहले कहानी कुछ और सुना रहे थे, कैमरे देखने के बाद कुछ और कहानी सुना रहे हैं। पुलिस वाले कोई इस पर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। पुलिस वालों को हमने 30 तारीख को अपडेट किया था, निवेदन पत्र मिलने के बाद हमने तुरंत ही निवेदन पत्र दिया कि मेरे भाई का मर्डर हुआ है, आप लोग इसको प्लीज़ शक के मानने पर आप चेकआउट करिए। तो उसके बाद उन्होंने कोई इनको पूछताछ नहीं करी। मैंने पुलिस वाले को बात करी, मैं गया, उनने बुलाया तो वो ऐसे बोल रहे हैं आप लोग मर्डर सिद्ध नहीं कर पाओगे, वो मर्डर है नहीं। पुलिस वाले मुझे ऐसा बोल रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ आया नहीं कि गिरने से इंजरी हुई है या हार्ट अटैक आया है, कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में। अब FLC के लिए गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट। बाकी अभी तक मुझे यही शक नहीं, अब तो यकीन है कि इन लोगों ने मेरे भाई को मारा है। 5 लोग हैं ये, मौसा राकेश दुबे जिनके 3 लड़के हैं, रोहित, मोहित, अमित, ये 3 लड़कों का नाम है। और मेरे बड़े पापा का नाम है आत्माराम, जिनका नाम लड़के का नाम है मनीष तिवारी, और एक मोनू है उनका फ्रेंड अज्ञात में। और जो कि मेरे दूसरे बड़े पापा हैं जो चश्मदीद गवाह हैं इस चीज़ के, उनके लड़का और उनकी बहू, उनने मेरे भाई को घर पर जाते हुए देखा और उनको लाते हुए रिक्शे में देखा जो लेके आ रहे थे। वो चश्मदीद गवाह हैं इस चीज़ के, आई विटनेस हैं। मैंने ये बात भी उनको बोली तो पुलिस वाले ऐसे बोल रहे हैं मुझे कि ठीक है हम देखेंगे, तुमने उस टाइम पे क्यों नहीं बताया, दबाव मतलब कि तुम उस टाइम पे क्या कर रहे थे, तुम्हारा तब तुमने क्यों नहीं बताई मुझे ये सब चीज़ें। तो तब मुझे नहीं यकीन नहीं पता था, मैं अपने भाई की मौत में इतना मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। पहली बार मैंने हादसा देखा इतना बड़ा, मेरी उम्र 20 साल है, मेरा भाई बड़ा था, वही सब कुछ घर में करता था, पापा थे नहीं, मेरे साथ कोई हॉस्पिटल बड़ा गया नहीं, ये लोग मेरे दरवाजे पे छोड़ के चले गए उसको, मेरे साथ हॉस्पिटल भी नहीं गए, मुझे यहाँ के बारे में पता ही नहीं था क्या हुआ क्या नहीं हुआ। फैमिली मेम्बर होने के कारण मैंने इनके यकीन मान लिया कि हाँ मेरा भाई रोड पर पड़ा था उस टाइम पर। ठीक है, मेरा दिमाग उस टाइम पे संतुलन में नहीं था जब पुलिस वाले ने मेरे बयान लिए। उसके बाद मैंने पुलिस वाले को जाके बताया, मैंने SHO को भी ये विटनेस जो वीडियो रिकॉर्डिंग है, ऑडियो है और ऊपर से जो कैमरे फोटो है, ये चीज़ें भी भेजी। पुलिस वाले कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो यानी आपको ना तो शांति मिल रही है और ना ही आपको पुलिस प्रशासन द्वारा सेवाएं मिल रही है। न्याय की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो देखिए ये है पूरा कहानी शांति, सेवा और न्याय की, जो दिल्ली पुलिस अक्सर दिल्ली की जनता से ये कहती है कि दिल्ली पुलिस सदैव आपके साथ है। लेकिन यहाँ पर एक इस तरह का नौजवान युवक जिसकी कुछ माह के बाद शादी होनी थी और उसकी हत्या कर दी जाती है और उस पर पुलिस जो है इस तरह का लिपापोती कर रही है। और इनका कहना है कि 30 मार्च को हमने एप्लीकेशन दिया था, लेकिन अभी तक कोई FIR दर्ज भी नहीं हुई है और ना ही किसी प्रकार का कोई इस पर जांच बैठाई जा रही है। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इसका रीज़न क्या है। कहीं ना कहीं यहाँ दिल्ली पुलिस पर भी संदेह उठती है कि आखिर इस केस को क्यों इस तरह से दबाया जा रहा है। 30 मार्च और आज हो रही है 5वां महीना ये चल रहा है। 2 महीने के अंदर में अभी तक पता नहीं पुलिस वाले ने क्या क्या जांच की। परिवार वाले को अभी भी उनकी जांच पर संदेह है और संतुष्ट भी नहीं। हमारे बीच संजीव के ताऊ के बड़े लड़के श्याम सुंदर जी हैं। तो आइए आज इन्हीं की बात, इन्हीं की जुबानी सुनते हैं। हम गली में अपनी होली खेले थे, मेरी पहली होली थी। मैं अपनी वाइफ के साथ और गली वालों के साथ सबके साथ होली खेल रहे थे। भीड़ भाड़ थी, खूब हम लोग होली खेल रहे थे।
हाँ, तो उसके बाद ये चारों भाई आए, वो संजीव कुमार और ये गोपाल जी और मदन और हतीश और वो खिस्सू, ये चारों भाई आए। लोगों ने होली खेली हमारे साथ और अबीर लगाया, बड़े लोगों को उन्होंने पैर छुए। उसके बाद ये लोग थोड़ी होली खेल के चले गए। वो संजीव जो कुमार जो डेथ हुई है उनकी, वो यहीं पे था, वो वहाँ पे रोड पे खड़ा हुआ था। और ऊपर मनीष तिवारी और रोहित ऊपर से बुला रहे थे कि संजीव आ जाओ, लला आ जाओ, लला बोलते थे उसको, तो बोले कि आ जाओ, तो वो ऊपर चला गया। हम लोगों ने थोड़ा सा देखा, हम लोग होली में व्यस्त थे इसलिए इतना ध्यान नहीं दिया मैंने, मगर वो जाते हुए ऊपर देखा मैंने, ठीक है। देखने के बाद फिर उसके बाद मैंने 1 घंटे के बाद मैं होली खेलने के बाद फिर हम चले गए सब लोग नहाने के लिए। और वो नहा रहे थे हम, तो नहाते हुए मेरी घरवाली ने भी देखा, मैंने भी देखा कि उसको 4 लोग उतार रहे हैं। तो हमारे शरीर पर साबुन लगा। कहाँ नहा रहे थे? हाँ, अपनी बाथरूम में, सामने ही बाथरूम है उनके घर के सामने, यहाँ ऊपर है, ऊपर सामने ही बाथरूम है। तो हम वहाँ नहा रहे थे, मेरे शरीर पर साबुन लगा हुआ था, तो मैं इसलिए इतनी जल्दी से उनके पास नहीं पहुँच पाया। उसके बाद मैं नहा के मैंने कपड़े चेंज किए, मैंने कहा अब चलते हैं, देखते हैं क्या बात हो गई है। तो 4 लोगों को देखा, रोहित, मोहित, अमित और मोनू, ये 4 लोग रिक्शे में बिठा के उसको यहाँ से लेके चले गए। पर हमने कपड़े चेंज करके फिर हम घर पे पहुँचे। जब तक देखा कि तीनों भाई जो लेके हॉस्पिटल जा चुके थे। बताया कि ऊपर से चढ़ते हुए देखा था, जो मनीष ने बुला रहा था और रोहित बुला रहा था। उसके बाद उतारते हुए देखा है, ये बात इनको बताई, तब इन लोगों ने कार्रवाई चालू की और इन्हें कैमरे खंगारे। फिर उसके बाद फिर रिपोर्ट लिखाई है मेरे कहने के आधार पे। यहाँ से फिर शक का दायरा बढ़ा। शक का दायरा बढ़ा। उसके आगे फिर इन लोगों ने जो भी कार्रवाई की। ये लोग सारे परिवार थे, चाचा मौसी, ये ताऊ, ये सब थे, फिर इस तरह का मतलब अंजाम देने का क्या मतलब है? मेरी मौसी हैं और वो मेरे पापा छोटे, वो मेरे चाचा जी हैं। तो उन्होंने किस वजह से किया, इस किसी के दिमाग में तो हम बैठे नहीं हैं। अब क्या कारण से करा ये भी पता नहीं मेरे को, लेकिन मैंने जितना देखा है उतना मैंने आपको, मीडिया वालों को, आप लोगों को मैंने बता दिया। तो ये देखिए श्याम सुंदर जी हैं और एक शब्द और मेरी कम से कम 6-7 महीने पहले मेरी लड़ाई हुई थी, दीपावली से पहले मेरी लड़ाई हुई थी। तो इन लोगों ने मारने की धमकी दी थी हमें कि हम सबको देख लेंगे, जान से मार देंगे। कि अगर किसने धमकी दिया था? ये मेरी मौसी के लड़कों ने, रोहित और रोहित, मोहित, मनीष, ये तीनों ने धमकी दिया था। रोहित, मोहित, मनीष, अमित। क्या बोला था? कि हम तुम्हें देख लेंगे, बस इतना बोले, 3-4 महीने में देख लेंगे। उन्होंने ये करके दिखा दिया। रोहित के घर के ठीक सामने श्याम सुंदर जी का घर है और छत से ही इन्होंने देखा कि संजीव को 4 व्यक्ति ऊपर जीने से नीचे उतार कर ई-रिक्शा पे लाद कर ले जा रहे थे। तब तक इन्हें समझ में नहीं आया था, लेकिन जब समझ में आया तो इन्होंने मनीष, रोहित, अमित और मोनू की जो षड्यंत्र थी, जो झूठ का पोल था, उसे श्याम सुंदर जी ने खोल दिया। इन्होंने सारी हकीकत उनके परिवार वालों के सामने बयां किया। कल तक जिस पर अपना परिवार, अपना खून, अपने भाईचारे का जो रिश्ता था, प्रेम व्यवहार का रिश्ता था, शादी विवाह का रिश्ता था, उन्होंने ही हमारे घर का चिराग को बुझा दिया। हमारे बगल में महिला शक्ति श्याम सुंदर जी की मिसेज हैं और इन्होंने भी उस दिन की वाक़यात को देखा था, आंखों देखी, ये चश्मदीद गवाह हैं। सबसे पहले आपका नाम क्या है? नीरू। नीरू जी, बताइए क्या आपने देखा था, क्या हुआ था संजीव के साथ? वो उस दिन आए थे होली वाले दिन मुझसे मिलने के लिए, मतलब पूरे परिवार से मिलने आए थे, चारों भाई आए थे। पैर वैर छुए, रंग लगाए। उसके बाद हम पूरा परिवार, मैं, मेरे बच्चे, मम्मी और मेरे हस्बैंड, हम सारे लोग बाहर होली खेल रहे थे गली में। तो मैं इतना जानती भी नहीं हूँ इस परिवार के बारे में, तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकती लड़ाई झगड़े के बारे में। लेकिन इतना है कि ये लोग हमेशा धमकी देते थे कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, मार देंगे, कोई हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता, बाद में जो होगा देखा जाएगा। मतलब बहुत ज़्यादा ही घमंड वाली बात थी इनके अंदर। तो उस टाइम पर जब ये वहाँ गए ऊपर, तो मैंने टाइम नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम। आधे 1 घंटे के बाद मैं अपने पति को बोली चलो चलते नहाने के लिए, बहुत टाइम हो गया। तो मैं इनको लेके ऊपर चली गई। 3रे फ्लोर पे हम लोग नहा रहे थे। तो इतने ये नहा रहे थे, मैं ग्रिल पे खड़ी हुई थी। जैसे ये नहा के निकले तो मैंने ही इनको बोला, मैंने कहा देखो ऐसा लगता है इन्होंने ज़्यादा पी रखी है। 4 बंदे उसको लेके आ रहे थे नीचे, तो मैंने बोला देखो ज़्यादा लग रहा है पी रखी है। तो बोले चल त्योहार का टाइम है, कोई बात नहीं, वैसे ये पीता तो है नहीं। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम, मेरे सामने कभी पी के नहीं आया। तो ये बोले मेरे सामने भी कभी पी के नहीं आया।
तो हमने कही चलो आप नहा लो, मैं भी नहा लेती हूँ, इतने चलते हैं इनके घर पे चल के देखेंगे, घर पे जाके डांट लगाना क्योंकि आप बड़े हो बोलना। बोले ठीक है। तो उसके बाद में जब हम घर पे गए तो घर पे जाके देखा चाची भी रो रही थी और जो छोटी चाची हैं वो भी रो रही थी। तो हमने उनसे पूछा आपको क्या बात है, तो बोले कि ऐसे ऐसे उनको वहाँ से लेके आए हैं और तुरंत हॉस्पिटल ले गए। तो हमने उनको बताया कि हाँ उनके घर से लेके आए, जिस टाइम उनके घर से उनको निकाला जा रहा था उनकी हालत इतनी ख़राब थी कि बिल्कुल ऐसे खींच के ला रहे थे कि जैसे किसी बोरी को खींचते हों। इतनी ज़्यादा बुरी हालत थी कि लग रहा था देखने से कि उसी टाइम उनकी मौत हो चुकी है। लेकिन ऐसा नहीं था कि मतलब जो हम उनको कुछ कह सकें टोक सकें, पर इतना था कि उन्होंने पी भी रखी थी उस दिन, इन्होंने बहुत गंदी तरीके से पिला भी रखा था और उनका चेहरा देखने में इतना गंदा लग रहा था कि पहचान में भी नहीं आ रहे थे कि ये हमारे देवर जी हैं। रंग लगा हुआ था? रंग नहीं लगा था ज़्यादा, मतलब ठीक थे, इतनी ज़्यादा उन्होंने होली नहीं खेली थी। बस इतना बुरा हाल हो रखा था कि पानी में बिल्कुल ऐसे गीले हो रखे थे कि जैसे उनको किसी चीज़ से डुबा के निकाला हो या क्या करा हो वो तो ये जाने। और बाकी उनके मुंह से ना सफ़ेद झाग आ रहे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे उनको कुछ खिलाया गया है, इनकी मौत की जानबूझ के करी गई है। बाकी उसके बाद में कैमरे वगैरह में जो देखा गया है तो उसमें जो जिन जिन का नाम आया, ये जिन जिन की फ़ोटो आई है, मैं उनको जानती नहीं हूँ ना, मैं इतना यहाँ पे रही रिश्तेदारी में गई नहीं हूँ, तो मुझे किसी का नाम नहीं पता। बाकी इतना पता है कि हमारे घर के जो सामने घर है उसी में उन गए हैं और आए हैं। जाते जिस टाइम गए थे उस टाइम में होली खेल रही थी, गली में थी, और जिस टाइम पे उनको लेके जा रहे थे उनके घर के लिए उस टाइम पे हम लोग ऊपर थे। मैंने अपने घर वाले को बताया था। ये सारा घटना कितने घंटे के दरमियान हुआ है? ये करीबन 1-1.5 घंटे के ही बीच में हुआ है, दोपहर के टाइम पे ही, मतलब यही टाइम था। हाँ दोपहर का ही टाइम था, ऐसा ही टाइम था दोपहर का, उस टाइम पे हुआ। और गली वाले भी सब यहीं पे थे, सब लोग होली खेल रहे थे, बड़ी गंदी वाली होली खेल रहे थे हम सब उस वक्त। तो उस टाइम उनको भी रोका नहीं कि चलो भाई त्योहार का टाइम है क्या इनको रोकना। लेकिन जिस टाइम पे उनको लेके आ रहे थे तो हम लोग बहुत गीले हो रखे थे, रंग में थे, इस टाइम हम उनको नहीं देखे। जब घर उनके गए बोलने के लिए तब तक उनको हॉस्पिटल ले गए थे। लेकिन जब बॉडी देने गए थे संजीव को उसके घर पे उसके माता पिता, तो उस समय तो बताया जा रहा है कि वो रोड पर पड़े हुए थे। तो नहीं वो रोड पे नहीं थे। कौन बोल रहा है रोड पे थे? रोड पे थे ही नहीं, वो तो रोड पे गए नहीं उस टाइम पर, क्योंकि चारों भाई जिस टाइम पे ये हमारे घर पे आए थे उस टाइम पर लगभग 11, साढ़े 11, 12 बजे का टाइम था। आप जाते हुए देखा? मैंने जाते हुए देखा और उनको आते हुए देखा है। आते हुए मैंने इस वजह से देखा कि मैं ऊपर ग्रिल पे खड़ी हुई थी और हमारा घर बिल्कुल सामने पड़ता है, क्योंकि हम सब गीले हो रखे थे तो धूप की वजह से मैं वहीं पे खड़ी थी और मेरे पति अंदर कमरे में नहा रहे थे और बाथरूम भी वहीं पे बना हुआ है, तो बाथरूम में नहाए नहीं थे क्योंकि बच्चे नीचे खेल रहे थे। तो मैंने सोचा बच्चों को आवाज़ मार के मैं ऊपर बुलाऊं। जैसे मैंने बच्चों को आवाज़ मारने लगी ना, तब मेरी नज़र पड़ी कि इनको क्यों लेके जा रहे, क्या हो गया ऐसा। पुलिस वाले ने क्या आपका मदद कर रहे हैं? कोई सुनाई नहीं कर रहे हैं वो लोग, कुछ मदद नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो एक बार भी गली में आके उन्होंने चेक भी नहीं किया, देखा भी नहीं है। एक दूसरे के घर में जाके भी किसी से नहीं पूछा और उल्टा ये सामने वाले बोल रहे थे कि पुलिस वाले हमारा क्या बिगाड़ लेंगे, हमारा जो बिगाड़ी कोई हमारा कुछ बिगाड़ ही नहीं सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है कि हम कुछ होने ही नहीं देंगे, ये बात बोल रहे थे। तीनों भाई इस चीज़ को बोल रहे थे। वैसे तो रिक्शा उक्सा चलाते हैं, अब क्या है नहीं है तो पता नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ही घमंड में बोल रहे थे इस चीज़ को। क्या कह रहे थे कि पुलिस वाला हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, यानी ये कानून को अपने हाथ ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, पुलिस वाले का कोई महत्व नहीं है? नहीं कोई महत्व नहीं। ऐसा क्यों बोला? अब वो तो इन्हीं को पता होगा, पैसा इतना है इनके पास कि इसलिए बोला होगा। जब एक बंदे को मार सकते हैं, जब इतने चौड़े होकर अपने घर में बुला के उसके साथ इतना बड़ा हादसा कर सकते हैं, तो पुलिस वाले क्या चीज़ है इनके लिए? बिल्कुल करा सकते हैं। पुलिस वाले को क्या, इनका बस चले तो जज को पैसा दे के उसका मुंह बंद करवा दें। इतना पैसा है और क्या, बिल्कुल पैसे का घमंड है। जब एक बंदे को मार दिया है, छोटी सी बात पर, हल्की सी लड़ाई हुई थी दिवाली से पहले, बस इसी बात पर माँ बहन की गाली दे रहे थे। मेरी मम्मी ने बोला, मेरी सास ने, कि गाली मत दो, माँ तुम्हारी ऐसी, माँ हमारे जैसी, माँ तो माँ है, वैसे लड़ लो झगड़ लो, तुम भाई भाई हो, लड़ लो झगड़ लो। जब इतनी सी बात में हम लोगों के परिवार को मारने के लिए चढ़ गए ये लोग, मेरे ससुर को, मेरे पति को, लड़ाई झगड़ा इतना गंदा वाला हुआ, पूरी रात ये लोग लड़ते रहे। एक तो छोटा लड़का इनका इतनी दारू पीता है, इतनी गंदी गंदी गाली दे रहा था, उस टाइम पर धमकी दे रहा था कि मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लोगों ने वही किया। रोहित नाम है उसका। तो उसी वक्त उसने मतलब ये चीज़ धमकी दी थी बहुत ज़्यादा, क्या मार देंगे, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, जो करना है कर लो। लेकिन लगता नहीं था ऐसा कुछ करेंगे, अचानक में ही किया है इन्होंने, क्योंकि रिश्तेदारी का वो था, तो हम लोग को ऐसा लगता नहीं था ऐसा कुछ करेंगे। देखिए, परिवार को विश्वास में लेकर के विश्वासघात किया गया, यहाँ पर यह सच्चाई निकल के आती है। मैं रणजीत गुप्ता, आरजे टुडे दिल्ली न्यूज़, आरजे टुडे दिल्ली न्यूज़, जो दिखाती है आपके क्षेत्र से संसद तक की खबरें।
सच्ची खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें।